जैसा कि पता है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा न्यू वैकेंसी निकाला गया है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट को लेकर। ठीक है, इसका आवेदन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है। आवेदन का लास्ट डेट है रखा गया है 16/5 तक इसको रखा गया है। पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट 19/5 तक रखा गया है। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको देखें तो पे आपको रखा गया है यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,81,100 तक आपको रखा गया है। पोस्ट देखें तो जैसा कि बताएं कि कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के लिए आपको रखा गया है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा कि इस कैटेगरी में कितना आपको पद यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है कि आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, उसके बाद आपको डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो सर्टिफिकेट ऑफ 6 मंथ का जो कोर्स होता है कंप्यूटर वाला 6 मंथ का, वो आपको कंप्यूटर कोर्स चाहिए। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इन द टाइपिंग प्रोफिशिएंसी ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी पर मिनट मांगा गया है। यानी टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी आपको मांगा गया है जो कि 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी होना चाहिए। उसके बाद पे नीचे आएंगे तो देखिए और भी आपको जानकारी दिया गया है। तो देखिए अप्लाई करने से पहले सभी जानकारी अपने अकाउंट चेकआउट कर लेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि इसमें अप्लाई किस प्रकार से करना है। ऑनलाइन के माध्यम से इसका लिंक आपका एक्टिव कर दिया गया है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखिए इस लिंक पे चलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे चलेंगे अप्लाई करने के लिए। जैसी वेबसाइट पे चलाएंगे आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाला में जाना है। उसके बाद आपको देखें तो लिंक ऊपर में एक्टिव किया गया है, अप्लाई लिंक टू अप्लाई फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे 17 तारीख की डेट में आपका लिंक आपका एक्टिव कर देगा। यहाँ पर व्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका इस प्रकार से अगला पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए विज्ञापन भी आपको डाउनलोड करने के देखने को मिलेगा, अपने अकॉर्डिंग क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक है वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपको अगला पेज खुलेगा रजिस्ट्रेशन करने को लेकर, क्योंकि सबसे पहले पे आपको रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। अब जैसे इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, उसका मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम। अगर आपका नाम है डेमो कुमार शर्मा तो डेमो लिख देंगे फर्स्ट में, कुमार लिख देंगे बीच में और शर्मा लिख देंगे लास्ट में। अगर आपको सिंपल सा नाम है डेमो कुमार तो डेमो लिख देंगे फर्स्ट में और कुमार लिख देंगे लास्ट में। तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे किस प्रकार से नाम है, तो उस प्रकार से ऊपर में नाम को फिल कर लेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे नाम का भी चेंज करवाए हैं आफ्टर मेट्रिकुलेशन के बाद, तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे यस नो कंडीशन देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कैलेंडर बॉक्स पे क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर बॉक्स खुलेगा और कैलेंडर बॉक्स में अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। अब सबसे पहले मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे देख लेंगे कि आपका सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ क्या है, वही सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। ठीक है, इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। उसके बाद पे नीचे आएंगे, यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे, मेल फीमेल अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। यहाँ पे अल्टरनेट मांगा जा रहा है। ठीक है, अगर कोई अदर मोबाइल नंबर है तो देंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दो दो बार यहाँ पे डलवाया जा रहा है, इसलिए आपसे दिक्कत ना हो, यानी क्योंकि यहाँ पर देखिए ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई किया जाता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालेंगे सही सही। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको कैप्चा आएगा, कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे, सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका रजिस्टर, तो जो मोबाइल नंबर डाले हैं ईमेल आईडी डाले हैं दोनों पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, जो ओटीपी गया है यहाँ पे ओटीपी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैलिड ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे ओके करेंगे। उसके हम नीचे आएंगे, आए हमें डिक्लेरेशन देना है, उसका टिक करेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, जो भी कैप्चा कोड, अब यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, री वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे में जो भी ऊपर जानकारी डाले हैं तो नीचे में शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, ठीक है, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी हो गया। ये सभी देख लेंगे। अगर सभी जानकारी सही हो तो यहाँ पे टिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे बॉक्स देखने को मिल रहा है, तो बॉक्स में यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे टिक कर लेते हैं। अब जैसे ही टिक कर लीजिएगा यहाँ पे देखिए समिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे समिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड जो है आपका सेंड कर दिया गया है। ठीक है, आपको ईमेल आईडी पर देख लेंगे, आपका ईमेल आईडी पर पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर भी भेज दिया गया है।
यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका अगला फॉर्म देखिए इस प्रकार से खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में सभी जानकारी दिखाया जाएगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज करने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम डालेंगे, जो भी आपका फादर्स नेम है। तो मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे देख लेंगे किस प्रकार से स्पेलिंग वगैरह है, माता पिता का नाम किस प्रकार से लिखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। फादर्स नेम यहाँ पे फिल करेंगे, मदर्स नेम फिल करेंगे। उसके बाद पे अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो जिसे बताएंगे तो छोड़ देंगे। यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे ग्रुप सी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पोस्ट नेम देखने को मिलेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट, इसको चूज कर लेना है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे इंडियन नेशनलिटी आपको चूज कर लेना है, इंडियन। उसमें अदर हैं तो अदर भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। ठीक है, अगर बिहार के निवासी हैं, बिहार के रहने वाले हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे यस कीजिएगा उसके यहाँ पे कैटेगरी आपको चूज कर लेना है, किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, तो अपना को यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक, कैटेगरी चूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए बिहार के निवासी नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही नो कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले आपको स्टेट आपको बताना होगा कि बताइए कि किस स्टेट से आते हैं, अगर बिहार के निवासी नहीं है तो। ठीक है, तो अपना को नहीं चूज कर लेंगे अब बिहार के निवासी हैं कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको सभी जानकारी देना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम बिहार के निवासी पर यस कर दिए, उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करना होगा कि किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम ईबीसी से आते हैं तो ईबीसी चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आप ईबीसी चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको एज में छूट लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, ना यहाँ पे नो करेंगे। नीचे आएंगे, उस प्रकार से आपका कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल आपको देना होगा। ठीक है, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट हैं तो इनकम, देखिए हम ईबीसी चूज किए हैं, ऊपर में ईबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो ईबीसी कैटेगरी के लिए, ईबीसी या बीसी कैटेगरी के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है। ठीक है, यानी लिखा है कि बीसी ईबीसी इक्वल एनसीएल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर आप लोग भी बीसी ईबीसी से आते हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, इनिशियल सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। और एससी एसटी से जो कैटेगरी आते हैं, अगर एससी एसटी से आते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। तो ये सभी जानकारी अपना अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया, अथॉरिटी के नाम बताएंगे। यहाँ पे कब इशू किया गया उसका डेट बताएंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बताना है। अगर बिहार के निवासी हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया, अथॉरिटी के नाम बताएंगे। कब इशू किया गया उसका डेट यहाँ पे बताना होगा, कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग डेट। ठीक है, और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग सभी जानकारी को फिल कर लेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी नीचे आएंगे तो आइडेंटिफिकेशन डिटेल मांगा गया है, यानी एक बॉडी का पहचान मांगा गया है, जैसे कि विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जैसे तिल का निशान हो गया, जला का निशान हो गया, कट का निशान हो गया, जो भी है बॉडी में एक बॉडी का एक पहचान दे देंगे। जैसे मोल है तो मोल लिख देंगे। अब मोल कहाँ पे है उसके सभी जानकारी यहाँ पे फिल करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे, देख लेंगे कि बॉडी में कहाँ पे पहचान है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको प्लीज सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एक आपका आईडी कार्ड देना है। ठीक है, देखें तो एक आपको आईडी कार्ड देना है। जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। जैसे पैन कार्ड देना तो पैन कार्ड चूज कर लेंगे। पैन कार्ड जैसे ही चूज कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे पेन नंबर मांगा गया है, पेन कार्ड नंबर, तो पेन कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे नेम, अब यहाँ पूछ रहा है नेम ऑन पेन कार्ड। ठीक है, तो पेन कार्ड पर किस प्रकार से नाम है, यहाँ पे नाम एंट्री करेंगे, यहाँ पे बताना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे क्या आप देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अगला स्टेप में एडिशनल डिटेल मांगा गया है। तो एडिशनल डिटेल में सबसे पहले लोको मोटर डिसेबिलिटी डिटेल मांगा गया है। अगर आप देखिए विकलांग के बारे में पूछा गया है तो अगर विकलांग है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट डिटेल मांगा गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो आपको यहाँ पे यस नो का कंडीशन देना होगा। अगर नहीं है तो पे नो करेंगे। ठीक है, तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। फिर यहाँ पे अदर डिटेल में देखें तो पूछा गया है कि क्रिमिनल केस के बारे में पूछा गया है, तो अपना अकॉर्डिंग पर यस नो कंडीशन देना है। उसके बाद यहाँ पे नो करेंगे। एफआईआर के बारे में पूछा गया है तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे नो कर देना है। उस अब यहाँ पे देखिए प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा दिए हैं तो यहाँ पे यस करना होगा, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए जैसा कि आर यू अवार्डेड विथ बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, अगर इस टाइप के तो अगर आपके पास इस टाइप के सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे
सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपका डेटा सक्सेसफुली होता है, यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस देना है, ठीक है। हम यहाँ पे सब उसके बाद आपको देखें कम्युनिकेशन डिटेल में सबसे पहले परमानेंट एड्रेस बताना है, तो जो भी आपका एड्रेस है एड्रेस बताएंगे। विलेज हो गया, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, यहाँ पे कंट्री इंडिया देखने को मिलेगा, स्टेट देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लेंगे। पिन कोड डालेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस पूछा जा रहा है, तो देखिए कोरस्पोंडेंस एड्रेस अलग देना चाहते हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे और यहाँ पे नीचे में सभी जानकारी बताएंगे, ठीक है। अगर मान लिया परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस करेंगे। जैसे यस कीजिएगा तो दोनों डाटा, तो दोनों जगह का एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, आपका डेटा सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपको अगला स्टेप में देंगे तो क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन जो डालना है, यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया है टाइपिंग का, ठीक है। जैसे कि पता है कि 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे स्पीड मांगा गया है इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड मांगा गया है हिंदी में। तो हिंदी इंग्लिश दोनों का टाइपिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन मांगा, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग सर्टिफिकेट आपको मांगा गया था, यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑफ आपको कम से कम 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है, तो डीसीए वगैरह किए हैं 6 मंथ वाला तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, तो यस कर देंगे। आपको यस यहाँ करना है क्योंकि देखिए क्वालिफिकेशन में ऐसा ही मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, में सबसे पहले मैट्रिक का डिटेल आपको बताना होगा, तो मैट्रिक पास किए हैं किस बोर्ड से किए हैं, पे बोर्ड का नाम बताएंगे, यहाँ पे स्कूल ना बताएंगे किस स्कूल से पास किए हैं मैट्रिक। यहाँ पे परसेंटेज में है, सीजीपी में है या ग्रेड में है, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, ठीक है। परसेंटेज में है तो परसेंटेज चूज कर लेंगे। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड पूछा जा रहा है, तो मैट्रिक में कितना नंबर आया था वो बताएंगे, जैसे 300 आया था तो 300 डाल देंगे। और कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, मैक्सिमम मार्क्स में देखें तो कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, जैसे 500 है तो 500 डालेंगे। तो यहाँ पर देंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। पासिंग ईयर बताएंगे कब पास किए हैं, कैलेंडर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपको ईयर चूज कर लेना है किस साल पास किए हैं, उसका डेट मंथ चूज कर लेंगे। डिवीजन आपको बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 60% है तो फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग बता लेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग सभी जानकारी फिल कर लेंगे मेट्रिकुलेशन का। उसका नीचे आएंगे, यहाँ पे इंटरमीडिएट का डिटेल मांगा गया है, तो इंटर पास किए हैं किस बोर्ड से किए हैं, बोर्ड का नाम बताएंगे। किस कॉलेज से किए हैं, कॉलेज का नाम बताएंगे। यहाँ पे स्ट्रीम आपको बता देना है, इंटर जो पास किए हैं आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, साइंस अदर, तो अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे क्या चीज़ से किए हैं। साइंस से किए तो साइंस चूज कर लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज में, सीजीपी में, ग्रेड में अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। परसेंटेज में तो परसेंटेज चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन बताएंगे, इंटर में कितना नंबर आया था, जैसे मान ले 320 आया था। एक एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं, आपका डेमो के लिए बता रहे हैं, आपका जो रियली जो मार्क्स होगा वही फिल करेंगे। जैसे 320 आया था तो 320 डाल देंगे इंटर में। और मैक्सिमम मार्क्स यानी कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, जैसे 500 के हुआ था तो 500 डालेंगे। आपको ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे पासिंग डेट बता देंगे, इंटर पास किए हैं कब पास किए हैं। कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट चूज कर लेंगे किस डेट में यानी किस साल किस मंथ में इंटर पास किए हैं। यहाँ पे डिवीजन बताएंगे, अपना कोई डिवीजन चूज कर लेंगे। यहाँ पे ग्रेजुएशन डिटेल आपको देना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पे ग्रेजुएशन पर ही फॉर्म भरा जा रहा है। ग्रेजुएशन जो पास किए हैं यहाँ पे डिग्री का नाम बताएंगे क्या किए हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे, तो यहाँ पे डिग्री का नाम बता देंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट बताएंगे किस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं। सब्जेक्ट बताएंगे ग्रेजुएशन जो किए हैं किस विषय से किए हैं, यहाँ पे बता देना है। यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे कब पास किए हैं ग्रेजुएशन। परसेंटेज में है, सीजीपी अपना को नहीं चूज कर लेंगे। यहाँ पे मार्क्स बताना है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क यानी ग्रेजुएशन में कितना नंबर आया था, जैसे मान लिया 800 आया था तो 800 डाल लेंगे। और कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, जैसे 1500 के हुआ था तो 1500 डालेंगे। इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे डिवीजन चूज कर लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे नीचे आने का आता है कि एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो उसका भी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, लेकिन आपको ग्रेजुएशन तक डालना आपको जरूरी है। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का सभी जानकारी बता देंगे। उसका नीचे आएंगे और यहाँ पे सेव मिनट पर क्लिक कर देंगे। डेटा सक्सेसफुली होता है, यहाँ पे ओके करेंगे। तो डॉक्यूमेंट और पेमेंट यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पेमेंट आपको करना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ फोटो का साइज देख लेंगे, फोटो का जो साइज यहाँ पे मांगा गया है, यहाँ पे कम से कम 200 DPI में होना चाहिए। साइज यहाँ पे देखें तो 50 KB से लेकर 80 KB तक आपको होना चाहिए, यानी 50 KB से लेकर 80 KB तक यहाँ पे फाइल साइज होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड वाला उस पर क्लिक करके
फोटो को अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर वो को अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज यहाँ पे देंगे तो 50 KB से लेकर 80 KB तक यहाँ पे मांगा है जेपी। तो जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है सिग्नेचर को। यहाँ पे क्लिक है टू अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे देखें तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसका 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे इंटर इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद आपको इंटर का मार्कशीट अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का यानी जो ग्रेजुएशन का डिटेल दिए हैं उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे जो आपको आईडी प्रूफ दिए हैं फॉर्म अप्लाई करते समय आईडी प्रूफ अपलोड करना है। तो आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए कोई अदर क्वालिफिकेशन डिटेल दिए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए अलग दिया गया है। अगर आप बीसी ईबीसी से आते हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर एससी एसटी से आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड यहाँ पे करना होगा। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो जानकारी दिए हैं कंप्यूटर में, जैसे 6 मंथ वाला जानकारी दिए हैं तो उसका 6 मंथ का सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। या डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड किए हैं उस तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। अदर कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक है टू अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यानी अदर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है। नीचे आएंगे तो आपको पेमेंट आपको लगने वाला है, आपको कैटेगरी अकॉर्डिंग पेमेंट देना है। तो देखिए मेरे में 1100 बता रहा है, तो यहाँ पे 1100 पेमेंट करना होगा। देखिए पेमेंट करने के लिए यहाँ पे मोड चूज करना है, तो ऑनलाइन मोड यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मोड आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देंगे। डिक्लेरेशन देने के बाद यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे टिक कर देना है और टिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो प्रीव्यू वाला ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी जानकारी डाले हैं फॉर्म में सभी जानकारी आपको दिखाया जाएगा। तो एक बार अच्छी तरह से सभी जानकारी अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे कि किसी प्रकार की फॉर्म में टूटी तो नहीं है, और टूटी है तो पेमेंट करने से पहले यहाँ पे आप सुधार कर लेंगे। ठीक है, तो प्रीव्यू देख लेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो आप जो है इस प्रकार से अपना आवेदन करेंगे पटना हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकाला गया है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट पद के लिए। बाकी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि और लोग भी जानकारी हो सके, और आप जो है इसी प्रोसेस के माध्यम से आवेदन करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।